मेरे बच्चे, आज मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी है। एक संत ने आपके परिवार से आपके लिए कहा है कि बचपन से आपके साथ एक दिव्य शक्ति रहती है, जो आपको निरंतर रक्षा करती है। मेरे बचपन की बात कर लो तो बचपन जीवन का वह अनमोल और सुनहरा दौर है, जिसमें न भविष्य की चिंता होती है और न ही दिखावे का बोझ। बचपन हर हाल में खुश होने का ही नाम है, जिसमें न भविष्य की चिंता, वह बस वर्तमान में जीना जानता है। यह मासूम निस्वार्थ प्रेम और बेफिक्र का प्रतीक है। बचपन के सफ़र और उससे जुड़ी यादें पर कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। कुछ समय की बात है, आपको देखकर एक संत ने भविष्यवाणी की थी आपके परिवार से कि आपके साथ बचपन से ही एक दिव्य शक्ति रहती है, जो आपको बहुत प्रेम करती है, हर तरह से आपको सुरक्षित रखती है। ऐसा संत ने क्यों कहा? क्योंकि वह जानता था कि आप एक अलौकिक शक्ति के मालिक हो। ऐसा संत मालिक हो, आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा प्रकाशित हो रही है, वह निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, जो लोगों को भी प्रभावित कर रही है और आगे यह हर तरह से सहायता करेगी। जब भी तुम कुछ गलत करोगे या रोकेगी, अच्छा करोगे, यह तुम्हारी अच्छाई को दुगुनी अच्छाई को बढ़ा देगी और अच्छाइयों पर अच्छाइयाँ ही करवाते चली जाएगी। मेरे बच्चे, बचपन ना तो किसी बात का पछतावा होता है और ना ही कोई अहंकार। किसी भी बात को दिल से ना लगाना और वर्तमान में जीना ही बचपन की खूबसूरती है। बचपन सबसे बड़ी शक्ति उसकी मासूमियत होती है, जो उसे समय छोटी चीज़ें भी असीम खुशी देती है। यादों में बस बचपन, मासूमियत और खुशियों का सबसे सुंदर रूप है। आपके कारण लोगों की सोच बदली है, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चे, बचपन से ही आपको हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हुई है। बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। किंतु कुछ अड़चन भी आएगी आपके और आपके परिवार के लिए, क्योंकि कोई है जो आपके खिलाफ और आपके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आपके मासूमियत में आग लगा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो महादेव के विरुद्ध चलता है, वह अंत में अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। उसका भय अब बढ़ता जाएगा, उसका चैन खो जाएगा और वह समझेगा कि महादेव के भक्त से टकराना इतना आसान नहीं, चाहे वो कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम बस अपने अंदर का प्रकाश बढ़ाते रहो।
तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी बल है और प्रेम ही तुम्हारी शक्ति। मैं तुम्हारे हर कदम पर नज़र रख रहा हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो मैं तुम्हें और ऊंचा उठाता हूँ। जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हो, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करता हूँ। जब तुम दूसरों की बुराई के बीच भी अपना संयम नहीं खोते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर जाता हूँ। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो याद रखना वह तुम्हारे लिए भी निकलता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालता है वह केवल तुम्हारी यात्रा को और भी महान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं हर वह काम देख रहा हूँ जो तुम्हारे खिलाफ उठाया कर। मैं हर वह कदम का फल दूंगा। तुम बस अपना आस्था को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। जिस दिन तुम मेरे भरोसे चलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं बचेगा। सुनो, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो उसे स्वयं महादेव ने सबल दिया है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा चलती है। जब तुम चुप रहते हो तब भी मेरी आवाज़ तुम्हारे चारों ओर गूंजती है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं मुझे स्पष्ट सुनाई देती है। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी को मैं अनुभव करता हूँ। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है तो उसका हर बार सबसे पहले मुझ तक पहुँचता है। मैं उस वार को अपने ऊपर लेता हूँ ताकि तुम पर कोई आँच ना आए, तुम पर कोई असर ना हो। यही मेरा वचन है, यही मेरी भक्ति का नियम है, जो पूर्व जन्म में तुमने मुझसे मांगी थी कि जब मैं नया जन्म लूँ आप मेरे जन्म के साथ ही रहोगे, मरण के साथ तक। मैं अपना वचन कभी नहीं भूलता। तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे कुछ शत्रुओं के मन में जो तुम्हारे खिलाफ किन भावनाएं हैं, अब वह उसका रोग बन चुका है। उसने सोचा था, अपना दिमाग बहुत लगाया कि तो वह तुम्हें गिरा देगा, सब व्यर्थ। किंतु वह भूल गया कि वह किसी निर्दोष के साथ छल करता है तो वह अपना ही सर्वनाश करता है। वह संत की वाणी को झुठलाना चाहता है, उसके भविष्य को झूठ कहना चाहता है। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वह भूल चुका है कि जो भविष्यवाणी हुआ है वह संत के रूप में मैं ही था। अब उसकी आत्मा बेचैन है अस्थिर होने के लिए, लेकिन याद रखना उसे उसके कर्म फल मिलेंगे और तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे बच्चे खुश रहो।